अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम सोलर से रिलेटेड बात करेंगे और कितने डिग्री पे रखना चाहिए सोलर को। कुछ लोग कहते हैं कि इसको 15 डिग्री पे रखना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं 45 डिग्री पे रखना चाहिए। आया ऐसा क्यों करते हैं लोग, और ऐसा क्या ज़रूरी है, स्ट्रेट क्यों नहीं रखते और हमेशा डिग्री पे ही क्यों रखते हैं, और किस एंगल पे रखना चाहिए, आज हम इस सिलसिले में बात करेंगे। और हमारे कुछ दोस्तों ने भी हमें सवाल किया कि हम तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड 15 डिग्री पे रखते हैं सोलर पैनल को, और आप कैसे कह सकते हैं कि 45 डिग्री पे। तो आइए हम इस सिलसिले में आज आपसे बात करेंगे। देखें, जितनी भी मैंने वीडियोस जो पिछली वीडियोस बनाई है उसमें सोलर पैनल छत पे पड़े हुए थे, तो हम 45 डिग्री पे चलते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं। 45 डिग्री पे हम लोग इसलिए रखते हैं क्योंकि हमारी दो प्लेटें होती हैं, एक प्लेट ये और एक प्लेट ये होती है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे कर्व में रखते हैं। जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया, आप सुबह के टाइम सूरज की तरफ आप नज़रें करें, ठीक है, मुंह करें, और उल्टे हाथ की तरफ, सीधे हाथ जो होता है सॉरी आपका, वहाँ से प्लेट नीचे की तरफ होती है, और उल्टे हाथ की तरफ से प्लेट को उठा देते हैं, क्योंकि गर्मियों में सूरज हमारे सीधे हाथ की तरफ आ जाता है, ठीक है। एक तो ये पॉइंट हम लोगों ने क्लियर कर दिया था, ठीक है। दूसरी चीज़, पिछली वीडियो में मैं पूरी डिटेल से आपको बता चुका हूँ। अब हम इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। 45 और 15 डिग्री के सेंटीग्रेड पे हम क्यों, 15 डिग्री पे और 45 डिग्री पे हम क्यों रखते हैं। देखें, जो हम लोग सोलर पैनल है हमारा, ये छत पे लगा हुआ है, तो हम लोगों ने दो प्लेटें एक साथ रखते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बन जाता है, बहुत ज़्यादा ख़र्चा आ जाता है, तो हम दो प्लेटों को एक साथ रख देते हैं 45 डिग्री पे। जैसा मैंने पहले आपको बताया, ये देखें, ये फिट बाय फिट का ब्लॉक है आरसीसी का, जिस पे हम लोगों ने सरिया, सीमेंट, क्रश, रेती डाला है, ठीक है। ये देखें, 3 इंची और 3 इंची, तकरीबन ये 6 इंची का हमारा ब्लॉक है, 6 से 7 इंची का आरसीसी का ब्लॉक है। अच्छा, ब्लॉक लगाने से पहले हमने इसकी कटिंग की है, ठीक है। कटिंग करने के बाद सरिया निकाला है, फिर उस सरिये से हम लोगों ने एक एक सरिया निकाल के यू शेप बना के फिर हम लोगों ने इसकी भराई की है, ठीक है। भराई करने से पहले हम लोगों ने नट बोल्ट लगा दिए। वैसे भी हम चाहते तो हम ये भी कर सकते थे कि आरसीसी के ब्लॉक बनाते फिर ड्रिल करते, वो भी अच्छा रहता है। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं और कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, जो प्रॉपर तरीका है। आज हम प्रॉपर तरीके से बात करेंगे, किसी किस्म की जुगाड़ की बात नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि जुगाड़ अच्छी चीज़ नहीं होती, और वाकई में जुगाड़ अच्छी चीज़ नहीं होती। लेकिन इसका तरीक़ेकार आरसीसी में ये होता है कि हमने छत की थोड़ी सी कटिंग की, एक दो सरिये निकाले, फिर यू शेप निकाल के सरिये बाहर की तरफ किए, ठीक है। उसको वेल्ड कर दिया। वेल्ड करने के बाद फिर हम लोगों ने आरसीसी के ब्लॉक बनाए, 2 अदद हम लोगों ने नट बोल्ट लगा दिए, नट निकाल दिए, फिर उसके बाद फ्रेम रख के हम लोगों ने बोल्ट लगा दिए, ठीक है। ये हम लोग इसलिए करते हैं दोस्तों। फिर अच्छा, हम लोगों ने लगा दिए, फिक्स कर दिए। अब एंगल कभी आगे पीछे करना पड़ता है, तो हमारे लिए बहुत मसला बनता है, ठीक है। अब ये वाला आगे चला गया ब्लॉक, ये ब्लॉक पीछे चला गया, तो बहुत मसला बनता है। तो उसके लिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ने ब्लॉक बना लिए फिट बाय फिट के, 7-8 इंची बाय 7 इंची ऊंचा होगा, सही है। फिट बाय फिट के ब्लॉक हो गए। फिर हम लोगों ने ड्रिल कर दी। ड्रिल करने के बाद सरिये निकल आए, वो नट बोल्ट निकाल दिए हम लोगों ने, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। फिर फ्रेम की सेटिंग कर दी। फ्रेम की सेटिंग करने के बाद फिर हम लोगों ने साइटों से थोड़ी थोड़ी कटिंग कर दी। कटिंग करने के बाद फिर हम लोगों ने इसमें सीमेंट भर दिया। तो ये तकरीबन फिट बाय फिट का ब्लॉक होने के बावजूद थोड़ा सा आगे की तरफ आ जाता है, और कटिंग करने के बाद सीमेंट ज़ाहिर है इसको मजबूती से पकड़ लेता है। ये उस जगह पे जुगाड़ करते हैं, उस जगह पे काम करते हैं जहाँ पे आपकी छत आरसीसी की होती है। उस पर हम 45, अच्छा, ये कोई हल्के ब्लॉक नहीं होते, अच्छे खासे हेवी ब्लॉक होते हैं। हम लोग अच्छा मटीरियल यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं, और 45 डिग्री, अच्छा, ये हम लोगों ने सेट कर दिया। फिर जब हम सोलर की सेटिंग करते हैं तो आगे पीछे करते हैं। बाज़ लोग क्या करते हैं कि रावल बोल्ट रख के ठोक देते हैं, वो ऐसा ना करिए। रावल बोल्ट की निस्बत आप ये बनाएं, ये लगाएं, ये ज़्यादा अच्छा और मज़बूत रहता है, ठीक है दोस्तों। सॉरी, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, हम लोग 45 डिग्री क्यों रखते हैं? 45 डिग्री रखने की दोस्तों सबसे बड़ी वजह ये होती है कि आपने ये वाली प्लेट उठा दी, तो जो नीचे वाली प्लेट है वो ऑटोमेटिकली आपके 15-20 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ गई, तो सॉरी 20 डिग्री पे आ गए। जब 20 डिग्री पे आ गई, तो जब हम अंदर की तरफ जाएंगे तो काम करने में हम लोग को बहुत आसानी रहेगी। जैसे ही वो जॉइंट लगा हुआ है, सामने आपको नज़र आ रहा है जॉइंट, तो जॉइंट ख़राब होने के बाद हम उसको रिपेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ख़राब है कि नहीं है। इसलिए इसी वजह से हम इसको 45 डिग्री पे रखते हैं। और रहा जो, अब आते हैं 15 डिग्री। 15 डिग्री पे तब रखते हैं, 15 से 20 डिग्री पे, जब हमारी छत आरसीसी की जगह हम एंगल जब खड़े करते हैं, जब छत ऊंची बनाते हैं, एंगल का फ्रेम वगैरह बनाते हैं, जब हम छत रखते हैं, छत पे जब सोलर्स वगैरह रख के टाइट वगैरह करते हैं, ठीक है, जब हम सोलर्स टाइट वगैरह करते हैं, उस पर हम 15 से 20 डिग्री रखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ क्लियर हो गई, लेकिन रखते हमेशा टेपर में है, ठीक है। अच्छा, उसमें आप जब भी
एंगल वगैरह पाइप वगैरह बनाएं, उसमें निहायत ज़रूरी होता है कि हम जब छत की कटिंग करेंगे, छत की कटिंग करके सरिया निकाल के लगाना निहायत ज़रूरी होता है। उसमें आप ब्लॉक नहीं बना सकते क्योंकि हाइट ऊंची हो जाती है, ठीक है। तो इसमें तो चल जाता है क्योंकि ब्लॉक काफ़ी हैवी होते हैं, तो ये लोड भी उठा लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, कोई हल्के ब्लॉक नहीं होते, आप इसको हिला नहीं सकते, इतने हैवी होते हैं ये ब्लॉक। ये 4 सूरत में 4 ब्लॉक्स होते हैं, 1 2 3 और 4 ब्लॉक होते हैं। ये बड़े मजबूत और बहुत आरसीसी के होते हैं। आरसीसी मुराद ये, फिर मैं बोलूँगा आपको, क्रश, रेती, सीमेंट और सरिया, इसका मिक्सचर बनाया जाता है, फ्रेम बनाया जाता है, उसके बाद ये लगाए जाते हैं। ये लगाने के बाद कटिंग करते हैं, फिर हम इस पर सीमेंट लगा के बाकायदा इसकी सेटिंग करते हैं, इसको चेक करते रहते हैं। ये नहीं है छोड़ दिया हम लोगों ने। इसी तरीके से जब आप 15 डिग्री सेंटीग्रेड 15 डिग्री पे जब आप फ्रेम बनाते हैं, वो फ्रेम ऐसे होते हैं कि नीचे आपके पाइप लग गए, सरिया खुदाई करते हैं हम आरसीसी की, सरिया निकालते हैं, सरिया निकालने के बाद फिर उसको वेल्ड करते हैं पाइप को, प्लेट लगाने के बाद फिर हम पाइप उठाते हैं, पाइप उठाने के बाद फिर हम असूलन 15 से 20 डिग्री पे रखना चाहिए एंगल सोलर। लेकिन जो छतों पे फिटिंग होती है उसमें हमें रिपेयरिंग में मसला होता है, काम करने में मसला होता है, चेकिंग में मसला होता है। अगर हम इस वाली प्लेट को, पहली प्लेट को अगर हम लोग 15 डिग्री पे रखेंगे या 20 डिग्री पे रखेंगे, तो वो वाली प्लेट बिल्कुल ज़मीन के साथ टच हो जाएगी। जब वो ज़मीन के साथ टच हो जाएगी तो हमें काम करने में मुश्किल होगी। सोलर्स बाग को बाज़ औक़ात इसके जो जॉइंट्स वगैरह होते हैं, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है, ये जॉइंट वगैरह होते हैं, ये अगर ख़राब हो जाएं तो हमें रिपेयरिंग में बहुत मुश्किल होती है, वायर को ट्रेस करने में मुश्किल होती है, काम करने में मुश्किल होती है। तो इसी वजह से हम लोग इसको हमेशा जो छतों पे इस तरीके से ब्लॉक बनाए जाते हैं, उस पे दोस्तों हम लोग आरसीसी के ब्लॉक बनाते हैं, फिर छत की सेटिंग करते हैं। ये प्रॉपर तरीका ही होता है। आप भी करते हैं, लोग कटिंग करते हैं, सरिया निकालते हैं, फिर ब्लॉक वगैरह बनाते हैं, वो भी अच्छा तरीका है। लेकिन ये ऐसा तरीका होता है, ये भी कोई हल्का तरीका नहीं, काफ़ी मजबूत होते हैं ब्लॉक्स वगैरह। कभी आप उठा के देखेंगे तो आपको पता लगेगा, बहुत हैवी होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये एक पॉइंट था जो मेरे दोस्त ने मुझसे डिस्कस की, तो मैंने उनको कहा कि मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में इस चीज़ का आपको बताऊंगा और कोशिश करूंगा आपसे बात क्लियर करने की। तो जो छतों पे लगाए जाते हैं उसको 45 डिग्री पे लगाए जाते हैं। जैसे आरसीसी की छत जो हम लोग ब्लॉक बनाया, ड्रिल की और ये इस तरीके से किए, वजह हमारे जो जॉइंट होते हैं, जो नीचे की प्लेट होती है, उसका जॉइंट बड़ी मुश्किलों से लगता है और ख़राब हो जाए तो रिपेयरिंग में आपको पता है फिर पूरी प्लेट निकालनी पड़ेगी, फिर काम करने में मुश्किल होगा। और ये बहुत नाजुक प्लेट होती है, नाजुक से मुराद ये है कि इसको हम हर वक्त निकालना लगाना, कोई इसमें प्लेट ख़राब हो सकती है, इसलिए हम इसको 45 डिग्री पे रखते हैं। कोई ऐसा इशू नहीं होता। आप 15 पे रखें, 45 में मैक्सिमम आप 45 डिग्री पे रख सकते हैं और मिनिमम आप 15 डिग्री पे रख सकते हैं। इस दोनों के दरमियान में आप किसी एंगल पे भी सेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और उम्मीद है मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया होगा। ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।